आज हम लोग जो है से चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में पार्ट 3 कवर करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है झारखंड के प्रमंडल और ज़िले। तो प्रमंडल, पांचों प्रमंडल कवर करेंगे और ज़िला हमारा 24 है। 24 का 24 ज़िला से संबंधित जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित हो, यानी टूरिस्ट प्लेस हो या मंदिर हो, या फिर आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन हो, या हिस्ट्री से संबंधित हो, या जनगणना से हो, सारे एंगल से पॉलिटी वगैरह भी कंप्लीट करेंगे। तो ये जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित जैसे यहाँ पे आपको जो भी पूछा गया पीवाईक्यू वो भी है, और सारे बनना चाहिए, जितना एमसीक्यू सारे एंगल से बनाया गया है। और ये आपको जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, माइलस्टोन होगा। आप चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। आज हमारा पार्ट 2 3 क्यों होगा, तो क्योंकि हम रांची जिला और जैसे कुटी जिला देखें, आज हम लोग तीसरा जिला देखेंगे। हम लोग सबसे पहले प्रमंडल में से एक प्रमंडल स्टार्ट किए हैं, वो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसे हम साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न कहेंगे। रांची जिला और कुटी जिला कंप्लीट किए हैं। तो चलिए, आप चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए, ताकि आप चीज़ जो है आपको समराइज रहेगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो सिमडेगा देखेंगे, इससे संबंधित बनने जितना भी बनना चाहिए क्वेश्चन सारे यहाँ पे दिया गया है। आपको बता दें कि जब 2017 में दरोगा का एग्जाम हुआ तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी जिला और प्रमंडल था, और लोगों को क्वेश्चन गलत हुआ था, जिसके कारण से बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। हर शिफ्ट में हर क्वेश्चन में पूछा था। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिए। एसआई पीटी आप जब भी देखेंगे तो एसआई वगैरह, हालांकि बाद में भी अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे एग्जामों में। झारखंड के समान जीके जीएस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और ये सेक्शन कवर करते हैं तो बहुत सारे का ये सेक्शन वीक हो सकता है, क्योंकि ये ऑल ओवर ये टॉपिक में आपका ऑल ओवर सारे कुछ कंप्लीट होता है। पहला क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिला किस प्रमंडल के अधीन आता है। तो सबसे पहले ये है कि सिमडेगा, आपको 100 क्वेश्चन के बीच में ये क्वेश्चन आएगा, मिक्स रहेगा। वहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सा प्रमंडल पढ़ रहे हैं। तो ये आपको जैसे बहुत अच्छे से समझ डेवलप होना चाहिए। आप मैप के थ्रू आपको ये यहाँ पे अभी तो हम बता दिए कि हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हम स्टार्ट किए हैं, जिसे हम साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल या डिवीज़न कहते हैं। तो आप तो आसानी से मार लेंगे कि इसका आंसर तो बी होगा, क्योंकि सिमडेगा जिला जो है से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। लेकिन नहीं, आपको समझ भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। ये हम दक्षिणी पढ़ रहे हैं। झारखंड में टोटल 5 है, उसमें से दक्षिणी है। दक्षिणी वाला हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसमें जो भी जिला है सब एक एक करके कंप्लीट करेंगे। 24 जिला है, 24 का 24 वीडियो बनाएंगे अलग अलग करके। तो सिमडेगा जिला किस प्रमंडल के अधीन आता है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। फिर याद रखिए। और दक्षिणी में रांची भी आता है, खुट्टी भी आता है, और सिमडेगा भी आता है। जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको बताते चलेंगे। कोल्हान देखिए, ये सबसे न्यू प्रमंडल है, आप याद रखिए, सबसे न्यू। इसमें झारखंड बनने के बाद बना था ये वाला। इसमें 3 जिला आता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां आता है। सबसे छोटा प्रमंडल झारखंड का ये है। इसमें 3 जिला आता है, पलामू, गढ़वा, लातेहार और पलामू खुद है। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है, इसमें 7 जिले आते हैं। तो इतना सारा आप जरूर याद रखिए। इसमें भी पूछा गया है, सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग हुआ था। तो सिमडेगा जिला गुमला से अलग होकर बना है। सबसे पहले दिमाग में यही बिठाइए कि गुमला से अलग हुआ और बना सिमडेगा। गुमला भी जो से दक्षिणी छोटा नागपुर का पार्ट है, प्रमंडल का जिला है, जबकि सिमडेगा भी है, और रांची और खूंटी तो है। तो 4 जिला तो हम लोग ऐसे ही देख लिए। तो आइए, पूछा कब बना था। मतलब सिंपल आपसे ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि सिमडेगा जिला कब बना था झारखंड में। तो आपको बता दें कि जब झारखंड का निर्माण हुआ था उसमें 18 जिला था, और 18 6 जिला और बना। तो 6 जिला जो बना उसमें से एक आपका सिमडेगा था। लेकिन 6 जिला में से पहला जिला जो बनने वाला था झारखंड का, न्यू झारखंड की स्थापना के बाद, वो आपका लातेहार था। और बाद में तो आप जानते हैं कि रामगढ़ बना। ये वाला आपको याद रखना, रामगढ़ खुट्टी एक ही साथ बना था। तो ये 2001 में बना था, इसलिए 2 का राइट आंसर ये होगा 30 अप्रैल। वो डेट है 30 अप्रैल, यानी कि गुमला से 30 अप्रैल 2001 को किया गया। और ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया बहुत अच्छे से। सबसे पहले झारखंड को डिवाइड करते हैं डिवीजन प्रमंडल में, फिर इसको करते हैं और भी डिवीजन को, प्रमंडल को डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करते हैं आप जानते हैं सब डिवीजन में, और सब डिवीजन को करते हैं ब्लॉक में, यानी कि ब्लॉक कहते थे प्रखंड वगैरह, आप समझिए कि पोस्ट वगैरह में। उसके बाद तो विलेज गाँव रहता है, आप जानते हैं, पंचायत वगैरह। तो इस प्रकार से ये वाला 2001 आप याद रखिए। इसी प्रकार से हम आपको बताएं कि 5 प्रमंडल अभी है, लेकिन ये जब बना था 2000 ईस्वी में झारखंड, तो उसमें 4 ही था। कितना था, तो 4 था, एक नया बना, तो कितना हो गया आपका 5 हो गया। आपको याद रखना है। अनुमंडल कितना था, 33 था, तो और बना, तो अभी टोटल कितना हो गया, तो टोटल 45 हो गया। ये वाला आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा जिला जो है बनाया गया था। तो 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सिमडेगा जिला गुमला जिला से अलग करके बनाया गया, और दोनों जो है एक ही प्रमंडल डिवीजन का था। तो गुमला जिला से सिमडेगा बना, गुमला जिला से सिमडेगा बना। कब बना, 2001 में। याद रखिए, वो डेट है 30 अप्रैल। ये देखिए, सिमडेगा जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो टोटल क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो अगर हम पूरे भारत की बात करें तो 3.28 मिलियन ये जो है से
स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में आता है। और अगर हम बात करें सिर्फ झारखंड का तो 79,714 वर्ग किलोमीटर में है। ये आप अच्छे से देख लीजिए तो आप उसमें हमारा सिमडेगा का जो क्षेत्रफल है वो 3,774 है। इसे आप याद रख सकते हैं। 3,774 मतलब 3774 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। जनगणना से संबंधित आंकड़ा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सिमडेगा जिला की जनसंख्या है। तो टोटल पॉपुलेशन क्या है सिमडेगा जिला का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 5 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि 5 लाख है। 5,99,000 है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा आपका जिला रांची है, 29 लाख आबादी है। आपको लगभग में बता रहे हैं। सबसे छोटा जिला लोहरदगा है, इसमें 5 लाख है लेकिन बहुत ही कम। हज़ार में यहाँ देखिए 5,99,000 है और 578 है इसका। लेकिन सबसे छोटा आपका लोहरदगा है। दूसरा सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से कौन सा जिला है तो खूंटी है। हम लोग ये सब देखें। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सिमडेगा जिला का जनघनत्व कितना है, यानी जनघनत्व कहते हैं इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के एक एरिया में स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। सबसे अधिक जनघनत्व वाला जो है आपका सबसे कम, सबसे देखिए यही तो आपको याद रखना है। सबसे जनघनत्व वाला जिला आपका सिमडेगा है, यहाँ पे दे दिया 159 है। सबसे अधिक जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है तो आपका सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी जनघनत्व जो है ये आपका धनबाद में है, याद रखना है। और ये 1300 समथिंग है। और पूरे झारखंड की बात करें तो 414 है। और पूरे भारत की बात करें तो 382 है। इसी प्रकार से आपको ये भी याद रखना है कि सिमडेगा जिला की अगर हम बात करें तो 159 है। आपका राइट आंसर ए होगा जनघनत्व के अनुसार। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक आपका जनघनत्व सिमडेगा में है और सबसे अधिक आपका कम आपका सिमडेगा में, सबसे अधिक आपका धनबाद में है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सिमडेगा जिला का लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या इस मामले में यह है 997 है। आपको याद रखना है कितना है पूरे झारखंड का तो 949 है। ये वाला आपको भूलना नहीं है। सिमडेगा जिला का साक्षरता दर कितना है, लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है। पूरे झारखंड का ऑल ओवर याद रखिए 66.41% है। और सबसे अधिक पढ़े लिखे वाला जो साक्षर स्टेट है, साक्षरता दर में सबसे अधिक है जो रांची है, वो पुरुषों में भी और महिलाओं में भी दोनों तरीके से आगे है। तो ये वाला आप याद रखिए। देखिए सबसे अगर कम पूछेगा तो पाकुड़, दोनों तरीके से पाकुड़ ऑल ओवर में भी सबसे कम है साक्षर वाला, लिटरेट वाला, लिटरेसी रेट। और सबसे जो है पुरुष वाला भी और महिलाओं में भी सबसे कम है, मिनिमम है। सिमडेगा जिला में कितने अनुमंडल है सो पूछा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लगता है इसका आंसर हम नहीं बताएं, आपको बता देते हैं कि आपका 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो 8 का 6 होगा 67.99%। फिर आपसे पूछ रहा है कि सिमडेगा जिला में कितने अनुमंडल है। तो सिमडेगा जिला में कितने अनुमंडल है सो पूछा जा रहा है। तो 9 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, 1 अनुमंडल है। प्रखंड कितना है सिमडेगा जिला में तो 10 का राइट आंसर डी होगा, 10 प्रखंड है। सिमडेगा में 10 प्रखंड है। सिमडेगा जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्र मतलब यहाँ पे असेंबली कितना, कंस्टिट्यूएंसी असेंबली। तो 11 का राइट आंसर आपका ए होगा, 2 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे याद रख पा रहे होंगे कि यहाँ अनुमंडल जो है 1 है, प्रखंड जो है 10 है और सिमडेगा जिला में विधानसभा क्षेत्र 2 है। और यहाँ से 2 लोग विधानसभा में यानी कि संसद नहीं बोलेंगे, विधायक एमएलए बन के आएंगे। एमएलए का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और एमएलसी का मतलब क्या होता है तो एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं डैश साझा करता है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसआई में। 12 का आंसर डी होगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगता है, इसका मतलब ये है कि सिमडेगा जिला जो है झारखंड के पश्चिम में है और दक्षिण में है। पश्चिम दक्षिण आप बोल सकते हैं या फिर दक्षिण पश्चिम बोलिए, इसलिए छत्तीसगढ़ पश्चिम से और उड़ीसा जो है इसका दक्षिण से लग रहा है। सिमडेगा जिला समुद्र तल से इसका ऊंचाई स्थित कितना है तो ये क्वेश्चन दे दिया। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा, 1371 फीट। सिमडेगा जिला प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो सिमडेगा जिला को हम लोग आज से कई साल पहले प्राचीन काल में बोल रहा है, एंशियंट टाइम में। तो यहाँ पे इसको हम लोग बीरू कैलाशपुर परगना जो है नाम से जानते थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जबकि संथाल परगना को नेरीखंड और कांगजोल कहते थे। तो आप यहाँ पे राइट आंसर आपका तो ए हो जाएगा, राइट। चलिए ये हमारा एंड होता है, ये आंसर दिया गया है। तो इस तरह से इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। हम लोग बहुत जल्द जो है दक्षिण छोटा नागपुर का दूसरा जिला कवर करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।